सीखेंगे कि इंडक्शन ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और इंडक्शन ट्रेनिंग कब और किसे करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है और ये क्यों किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इंडक्शन जो ट्रेनिंग होती है नए एम्प्लॉय के लिए, उसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते होंगे कि नो इंडक्शन नो वर्क, यानी बिना इंडक्शन का कोई वर्क एक्टिविटी परफॉर्म वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, वो उस एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो सकता है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। जिस एम्प्लॉय को आपकी कंपनी ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया हुआ है, एम्प्लॉय वाली कंपनी में वो किस प्रकार का एक्टिविटी कर रहा था वो हमको नहीं पता है। और वो अगर हमको नहीं पता है तो आपके यहाँ जो एक्टिविटी हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्टिविटी बिल्कुल चेंजेस हो और वो जो हमारे यहाँ एक्टिविटी हो रहा है उस एक्टिविटी के बारे में उसको जानकारी हो सकता ना हो कि उसमें क्या खतरा है, क्या प्रिकॉशन मेजर लेना है, क्या रिस्क है। और मे भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसके बारे में नहीं पता होने की वजह से रिस्क के चपेट में आ जाएगा, जिससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। सो फ्रेंड्स, जो भी न्यू वर्कर ज्वाइन कर रहा है तो उसका सबसे पहले होता है काम कि इंडक्शन ट्रेनिंग कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, जो भी एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के बायोडाटा के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बायोडाटा का मतलब ये हो गया कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस बायोडाटा की, उस कंपनी के सीईओ कौन है, उस कंपनी में कौन प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, कौन प्रोजेक्ट मैनेजर है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम उसको समझा देंगे। नेक्स्ट हम उसको बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। पॉलिसीज का मतलब हो गया कि जैसे EHS प्लान हो गया या फिर मैंडेटरी जो PPEs वहाँ के लिए है, उस सब बारे में आप उस एम्प्लॉय को बताएंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्क एक्टिविटी क्या है, यानी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंस्ट्रक्शन की ऑर्गेनाइजेशन है या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी प्रोडक्ट का, या फिर कोई और एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी के बारे में पूरा बताएंगे। उस एक्टिविटी से होने वाले जो भी हैजार्ड्स हैं उस हैजार्ड्स के बारे में बताएंगे और उस हैजार्ड्स से जो भी रिस्क हैं उसके बारे में आप उसको अच्छे तरीके से बताएंगे और उसके बाद उस रिस्क से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस मेजर्स लेना है उसके बारे में उस एम्प्लॉय को आप पूरी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे कि वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ड्रिंकिंग फैसिलिटी कहाँ है, टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटी किधर है, रेस्ट रूम या फिर लंच रूम फैसिलिटी किधर है, कैंटीन फैसिलिटी क्या है, या फिर बाइक एंड वैन पार्किंग फैसिलिटी क्या है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप जो भी वेलफेयर फैसिलिटी में आता है उसके बारे में आप उसको बताएंगे। नेक्स्ट इमरजेंसी प्लान के बारे में उससे डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी प्लान में आप बताएंगे कि इमरजेंसी के दौरान आपका एग्जिस्ट डोर किधर है, यदि आग लगती है तो आपको क्या करना चाहिए, सायरन साउंड सिस्टम क्या है, सायरन किस प्रकार की सायरन बजेगी तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन आपको होगा तो आपको किधर भागना है, असेंबली पॉइंट किधर है, इस सब के बारे में आप उसको बताएंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है यहाँ का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी जब भी इमरजेंसी होगा तो आप किस किस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे कि डूज एंड डोंट्स के बारे में, तो उसके बारे में बता सकते हैं कि सभी जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है या फिर वार्निंग साइनेजेस हैं वो सभी का पालन करना है। नेक्स्ट आप बताएंगे कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो विदाउट परमिशन को आपको इंटर नहीं करना वहां पर। नेक्स्ट आप बताएंगे कि डू नॉट वॉक, ऐसी जगह जहां पे सस्पेंडेड लोड है या फिर जो कोई भी चीजें जो लटक रही हैं, भारी वजन वस्तु, उसके नीचे ना तो आपको खड़ा होना है ना तो उसके आसपास से गुजरना है। नेक्स्ट आप बताएंगे कि जो भी साइट है हमारा या फिर जो भी प्लांट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो नो स्मोकिंग जोन है, यानी आप वहां पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ डेसिग्नेटेड एरिया है, वहां पे ही आप स्मोकिंग कर सकेंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे कि यदि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट या फिर अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन आपको दिख रहा है तो इमीडिएट आपको रिपोर्ट करना है।
तो ये सारी चीजें हैं इंडक्शन ट्रेनिंग में। आप न्यू एम्प्लॉय या फिर जो भी ज्वाइन कर रहा है एम्प्लॉय, उसको आप बताने की जरूरत होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।